गुड मॉर्निंग टू अक्टूबर महीने का आज है 3 तारीख और मैं हूँ गांव में। और देखो ऑलमोस्ट जो बाजरे की जो फसल है वो हमने निपटा दी है। आज मैं आपको एक देसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि सम्मत में सिर्फ इसी टाइम पे होती है और बहुत ख़ास होती है। और उसकी जो सब्ज़ी है ना उसको खाने के लिए लोग तरसते हैं। मैं हूँ खेत में और पीछे देखोगे तो आप लोग ये बेल लगी हुई है और बेल लगी हुई है खीरा देसी जिनको ककड़ी कहते हैं, और काचरा, काचरी, आर्या, फूट आपकी भाषा में जो कहते हैं, मेरे यहाँ कहते हैं काचरी, नॉर्मल काचरी, काचरा नहीं कहते, काचरी। और जो काचरी से थोड़ी बड़ी होती है उसको कहते हैं फूट और आर्या। और बस यही है। बाकी अब देखते हैं हम कहाँ कहाँ लगी हुई है, कितनी लगी हुई है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये जो खेत है ना आपको दिख रहा है, ये जो जंगल दिख रहा है, इस जंगल से अभी जो बाजरे की फसल है वो निकाल दी है। कुछ जगह पे सरसों बो दी है। तो ऑलमोस्ट बाजरे के टाइम पे हम लोग ये जो है छोटी मोटी काचरियाँ जो हैं इनको बो देते हैं। इनकी बड़ी अच्छी सब्जी बनती है और बड़ी टेस्टी बनती है। पश्चिमी राजस्थान साइड में इनको तोड़ के रख लिया जाता है और फिर जनवरी में, फरवरी में, दिसंबर के टाइम पे इनकी सब्जियां बनाई जाती हैं। इनको सुखा दिया जाता है। अब मेरे घर पे क्या क्या लगा हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि ये वीडियो मेरे को पहले ही बना देनी थी बट नहीं बना पाया मैं किसी कारणवश। देखो ये देखो भाई, एक छोटा सा ये खीरा आ रहा है, ये आर्या, एक ये छोटा आ रहा है मुन्नी, एक ये कुकड़ू बन गया तो कुकड़ू। तो आज हम इसको तोड़ेंगे, जितनी भी जो है इनको आज खत्म करेंगे क्योंकि कल खेत में लगेगी जोत। ये बहुत बड़ा हो जावे पर है ना, अब तोड़ूंगा मैं। हाँ आर्या कहते हैं इसको एकदम देसी भाषा में। और बहुत से तो भाई है ना खराब भी हो चुके हैं। ये देखो भाई, अब हमारा प्लान भी ये है कि इनको हम तोड़ के रख लेंगे। पता है खेत में ही ख़राब हो जाते हैं ये, बहुत से जो होते हैं ना वो यहीं पक जाते हैं ना, यहीं ख़राब हो जाते हैं। फिर उनका जो बीज है वो अगले साल फिर से वापस इसी टाइम पे निकल जाता है। जैसे देखो एक इधर ख़राब हुआ था, मैंने कल देखा था, देखो एक ये ख़राब हो गया। अब ये जो ख़राब हो गया इसके बीज यहीं हैं। अब इसके जो बीज है ना ये यहीं रहेंगे और फिर ये जैसे ही मौसम आएगा अगली बार ऐसा ही तो ये फिर से वापस निकल जाएंगे। क्योंकि आप लोग देखे होंगे काफ़ी बार एक मौसम के हिसाब से वो फसल अपने आप निकल जाती है। देखो 2 यहाँ छुपे हुए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, इसमें मक्का बोई थी, मक्का हमने निकाल ली है। अब बचे हैं काचरे, काचरी, आर्या। अब इनको निकालेंगे। कहाँ कहाँ ये चीज़ होती है, कहाँ कहाँ किस किस के वहाँ पे ये चीज़ होती है, मुझे कमेंट करके बताना। और आपके वहाँ इन सबको क्या कहा जाता है। ठीक है, यही टारगेट है आज की वीडियो का, ताकि लोगों से हम लोग कनेक्ट हो पाएँ और हम भी जान पाएँ कि उनके वहाँ क्या कहते हैं। और हाँ, अगर ऐसी वीडियो बनानी है देसी तरीके की, देसी लाइफ स्टाइल की, तो आप मुझे बताना। और ये आ रहे हैं भाई कोयले। हालांकि ये चीज़ देखने के बाद में बहुत से लोग बाग हैं जो इधर उधर नज़र डाल सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी। देखो एक ही आ रहा, एक ही आ रहा। हाँ, मैंने अभी एक फ़ोटो डाला था, उस फोटो में लगभग 2000 से ज़्यादा लाइक आए थे उसमें। हाँ देखो वहाँ भी है, देखो ये रहे 3-4 इधर है। लगभग काउंटिंग में गिने हैं हमने 21 ये निकले हम बड़े बड़े। ये भर गई पूरी ट्रे। देखो 2 तोड़े हैं तोरू, आज बनेगी तोरू की सब्जी भाई, प्योर ऑर्गेनिक, बिना किसी दवाई की फसल है भाई। गांव में यही तो चीज़ का सुख है कि जो भी चीज़ मिलेगी आपको प्योर ऑर्गेनिक मिलेगी। और देखो चारों साइड में खेतों में क्या मस्त ग्रीनरी हो रही है। अभी क्या बाजरे की फसल काट दी ना तो ये मस्त ग्रीनरी हो रही है। इस खेत में सरसों बो दी अभी, और अभी तोड़ेंगे कद्दू, कोयला देसी भाषा में। ये देखो ये तोड़ लिया एक तो, अब इसको रख देंगे, फिर धीरे धीरे बनाएंगे आराम से सब्जी। यार दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी उनको दे देते हैं, क्योंकि देखो गांव में इस चीज़ का चलता है कि भाई आपके यहाँ कुछ हुआ है तो उसे हमको दे दो। मतलब एक नॉर्मल सी बात है कि घर में मतलब मिल बांट के खाते हैं। तो आज देखो कचरियाँ तोड़ी हमने, तोरू 2 ही बचे थे। तो जी ये हुआ आज का हमारा पूरा खेती वाला व्लॉग, छोटा सा खेती वाला नहीं, मतलब एक तरीके से सब्जी वाला व्लॉग। अब
गांव से जुड़े हुए हम लोग हैं, तो गांव की ये चीज़ें, अभी कुछ समय से मैं गांव रुका हुआ था तो मैं सोचा कि ये सब चीज़ें दिखा देते हैं आपको। अमूमन मैंने पोस्ट डाली, मैंने कुछ टाइम से, लगभग 15 दिन से मैं पोस्ट कर रहा हूँ गाँव की खेतों से रिलेटेड। बहुत प्यार दिखा रहे हैं दुनिया, बहुत प्यार दिखा रही है, तो सोचा आज आपको वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूं, लोगों को एकदम व्लॉग के माध्यम से दिखा दूं। फ़ोटो और व्लॉग में काफ़ी अंतर होता है। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती है, इस तरीके की चीज़ें, गांव से जुड़ी हुई चीज़ें, तो मैं ज़रूर आपको भविष्य में व्लॉग बनाऊंगा। सरसों बोने का मतलब, गाँव में बहुत सारी एक्टिविटी होती है यार, उन सब चीज़ों को हम लोग ज़रूर जोड़ सकते हैं। तो आप मुझे कॉमेंट करना कि आपको व्लॉग कैसा लगा ये देख के। चलो ठीक है, बाय करते हैं फिर।